नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी पांडे आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टडी क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने 15 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था और हम लोग एचडी यादव बुक के अंतर्गत चाल, समय और दूरी के टॉपिक को सॉल्व कर रहे हैं। और आज हम लोग प्रश्न नंबर 15 के बाद मतलब कि प्रश्न नंबर 16 से इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले ही बताया है कि इस बुक का एक एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 16 से। अब देखिए प्रश्न नंबर 16 में क्या दिया है कि एक मोटर गाड़ी 5 सेकंड में 50 मीटर चलती है तो किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल क्या होगी। किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल क्या होगी। तो पहले ही हम बता चुके हैं कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे दिया है 5 सेकंड में 50 मीटर चलती है। तो देखिए यहाँ पे चाल बराबर होता है, चाल बराबर हम लिखते हैं दूरी बटे में समय। एक बार फिर से हम लोग देखते हुए इसको चलते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दिया है 50 मीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 50 मीटर। और कितने सेकंड में चलती है तो 5 सेकंड में। 5 सेकंड में 50 मीटर चलती है तो ये इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में हुई। 5 सेकंड में 50 मीटर चलती है तो ये इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में हो गई। हमको इसको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए बहुत आसान होता है। हम लोग 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से इसको काट देंगे तो ये कट जाएगा 10 बार में। इसको सॉल्व करेंगे तो 180/5 आ जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो भाग जाएगी 3 बार और फिर यहाँ पे 36। तो यहाँ पे हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। जब 50/5 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर आएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, जब हम लोग मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। और जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई उसको कर देते हैं। अब चलिए इसके आगे, इसको और भी तरीके से सॉल्व कर किया जा सकता था, लेकिन ये सबसे आसान है, इसको यहीं पे समझिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 17, 16 तक हो गया। अब प्रश्न नंबर 17 है, पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17। एक साइकिल 30 मीटर की दूरी 24 सेकंड में तय करती है, इसकी किलोमीटर प्रति घंटा में चाल क्या होगी। अब देखिए 30 मीटर की दूरी तो यहाँ 24 सेकंड लगता है। 30 मीटर चलने में 24 सेकंड लगता है। इसी को हम लोग को किलोमीटर प्रति घंटा में बदल देना। तो जब हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो बस क्या करना है, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना। काट देंगे, 6 से काट देंगे ये 4 बार में, 6 से काट देंगे ये 3 बार में, 5 से काट देंगे 6 बार में। तो यहाँ पे हो जाएगा 18/4। इसको और काट देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9/2। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो इसकी चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इन सभी ये जो बेसिक चीज़ें हम लोग सीखे रहेंगे तो इसका प्रयोग हम लोग को आगे करने के लिए आएगा। अब इसके बाद दिया है कि 18 नंबर का प्रश्न कि एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 घंटे में एक नियत दूरी तय करती है। कार ने कितनी दूरी तय की। तो दूरी बराबर होता है, जब भी दूरी हम लोग निकालते हैं तो दूरी बराबर होता है समय, समय गुणे चाल। जितना समय लेगी और जो उसकी चाल लगी वही उसके द्वारा कुल तय की गई दूरी होगी। तो यहाँ पे दिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल है इसकी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर 15 घंटे में चलती है, यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो 15 × 5 = 75, 750, 15 × 4 = 60। तो यहाँ पे आ जाएगा 810 किलोमीटर। यही आंसर हो जाएगा। मतलब कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई दूरी 15 घंटे में तय की जाती है तो वो दूरी होगी 810 किलोमीटर। यही आंसर आएगा। अब 19 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। 19 नंबर का प्रश्न देखिए, एक एक प्रश्न हम आप लोगों को समझा रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम समय में ये पूरी किताब खत्म हो जाए, कि आने वाली जो भी एग्जामिनेशन इसके बाद में पढ़े, इसके बाद जो भी परीक्षाएं आएँ तो उसमें आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर लें और आपके द्वारा पूरा इसका प्रैक्टिस हो जाए। अब 19 नंबर का प्रश्न है
कि शरद किसी दूरी की आधी को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से व शेष आधी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरी करता है, यदि उसे कुल मिलाकर 42 मिनट लगे तो वह दूरी कितनी होगी। इसको एक बार समझ लेते हैं। जैसे ये कोई दूरी है, जब भी आधी आधी की बात करता है ना, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके हम लोग यहाँ तक मान लेंगे कि कुल दूरी हो जाती है 2x। जब भी आधी आधी के हम लोग अगर जो x मानेंगे तो हर जगह x/2 प्लस x/2 करना पड़ेगा। तो जब भी आधी आधी की बात करता है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की कुल दूरी हो गई, मतलब कि ये दूरी हो गई हम लोग की 2x, तो आधी दूरी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी x और ये दूरी हो जाएगी x। आधी दूरी x हो गई, आधी दूरी x हो गई। अब प्रश्न में दिया है, प्रश्न में क्या दिया कि उसने आधी दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटा और आधी दूरी को 5 किलोमीटर, तो इसको तय करता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से और इसको तय करता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से। और जब इन दोनों दूरियों को इन चाल से जब तय करता है तो उसको कुल 42 मिनट लगता है। तो यही दूरी बताना है। तो देखिए यहाँ पे पहली दूरी x है, इसको तय कर रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा से, फिर दूसरी दूरी x है, इसको तय कर रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा से। कुल समय लग रहा है 42 मिनट, समय लग रहा है 42 मिनट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये मिनट में है और ये घंटा में है, तो जब 42 को हम लोग मिनट में बदलेंगे, 42 मिनट को जब घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग कर देंगे। अब 5 है और 4 है, तो इसका जब हम लोग एलसीएम लेंगे 5 और 4 का, तो 60 एलसीएम ले लेते हैं। 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15 और यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 से भाग देंगे तो 12x हो जाएगा। बराबर लिख सकते हैं हम लोग 42/60। 60 से 60 कैंसिल, 5 2 यहाँ पे हो गया 7 और 2 1 3 हो गया, 1 1 2 हो गया 27। x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 42। अब इसको काट देंगे, काटेंगे तो 14 से 3 से काट देंगे, ये 14 बार में और इसको काट देंगे 9 बार में। तो x की वैल्यू आएगी 14 x की वैल्यू आ गई 14/9। हम लोग को बताना है कुल दूरी कितनी होगी, तो कुल दूरी हम लोग माने 2x। तो यहाँ पे कुल दूरी के लिए जब कुल दूरी निकालते हैं तो इसके लिए बस करना क्या होगा कि 14/9 में, क्योंकि इसको काटेंगे तो पॉइंट में आएगा, तो क्या ज़रूरत है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 28/9 और आगे सॉल्व कर देंगे तो 3 दशमलव समथिंग आएगा। तो लगभग में उत्तर दिया है, प्रश्न का उत्तर लगभग में दिया है, तो हम लोग आंसर अपना दे देंगे 3 किलोमीटर लगभग। आंसर आ जाएगा 3 किलोमीटर लगभग। यही लगभग में आंसर दिया है, एग्जैक्ट वैल्यू उसकी नहीं दी है, तो लगभग में यही आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए जब हम लोग इसको सब सॉल्व किए तो x की वैल्यू आ गई 14/9। कुल दूरी बतानी है, तो यहाँ पे कुल दूरी हम लोग माने हैं 2x, तो यहाँ पे कुल दूरी के लिए 14/9 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हम लोग की कुल दूरी आ जाएगी। अब 19 के बाद प्रश्न नंबर 20 है। एक व्यक्ति साइकिल से 150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करता है, किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल कितनी है। अब 150 मीटर की दूरी है और वह तय करता है 25 सेकंड में। हम लोग को बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल क्या होगी, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 से काट देंगे, ये 6 बार में कट जाएगा। फिर इसको 108 और भाग कर देंगे 5 से, भाग जाएगी 5 दूना के 10 और फिर एक बार में यहाँ पे आएगा 3 0, तो 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा। 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी घंटा में चाल आ जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटे में चाल आ जाएगी। अब चलते हैं इसके आगे के प्रश्न पे। हम लोगों ने 20 तक के प्रश्न को सॉल्व कर लिया, प्रश्न नंबर 21 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि मतलब अब प्रश्न नंबर अब टाइप यहाँ से बदल गया, जब कोई भिन्न भिन्न चाल से चली जाए, जब कोई दूरी अलग अलग चाल से चली जाए। दे रहा है एक कार ए से बी तक की दूरी का 1/5 भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, 1/10 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है और शेष 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। अब देखिए चाल क्या क्या है,
1/5 भाग जब चलती है तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। फिर उसके बाद दे रहा है 1/5 के बाद 1/10 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। अब देखिए 1/5 भाग हो गया, 1/10 भाग हो गया। अब शेष भाग को कैसे निकालते हैं? जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो शेष भाग को कैसे निकालते हैं? देखिए इन दोनों का देखिए 1/5 और 1/10 को जोड़ देंगे, 1/10 को जोड़ देंगे। यहाँ पे भी ये रफ काम में आपको बता दे रहे हैं, ये फेयर नहीं, एक सिंपल सा रफ कार्य आप लोग को बता रहे हैं। जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो 10 और 5 का एलसीएम हम लोग लेंगे तो 10 हो जाएगा, 5 से भाग देंगे 2, फिर 10 से भाग देंगे एक बार, तो ये आएगा 3/10। ये बस समझा रहे हैं आप लोगों को, अभी प्रश्न हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, समझा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हो गया 3/10, मतलब कि 1/5 और 1/10 को हम लोग जोड़े तो 3/10, मतलब कि इस 10 में से 3 भाग, इस 10 में से 3 भाग हो गया। तो जब हम लोग शेष निकालते हैं, शेष निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 10 में से इस 3 को घटा देंगे तो यहाँ पे आएगा 7/10। तो जो शेष भाग होगा वो 7/10 होगा। तो यहाँ पे लिख दे रहे हम लोग 7/10। इसको किस चाल से तय करता है? तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। अब देखिए इतना हम लोग कर लिए, इतना तो हो गया, इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको रब कर दे रहे हैं। इसको आप समझिए, यही दिया है, इसको आप लोग समझ जाएंगे एक बार तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब जब भी इस तरह का प्रश्न दे, कभी भी जब इस तरह का प्रश्न देता है तो हम लोग कुछ ऐसी संख्या मान लेते हैं कि जो इससे भी डिवाइड हो, इससे भी डिवाइड हो और इससे भी डिवाइड हो, मतलब कि उसमें सबका भाग चला जाए, उसमें सबका क्या हो, भाग चला जाए। बड़ी से बड़ी संख्या मानते हैं तो 5, 10 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 50 आ जाएगा। जब हम लोग 5 का, 10 का और 10 का एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 50। लेकिन हम लोग संख्या और बड़ी मान लेंगे, बड़ी मान लेंगे तो यहाँ पे 500। ये हम लोग मान लेते हैं कि कुल दूरी, कुल दूरी देखिए मानी गई है, हम लोग के द्वारा मानी गई है, कुल दूरी मान ली गई है। अब प्रश्न सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब यहाँ से प्रश्न सॉल्व करना शुरू हो जाएगा। अब जब इस 500 का, पहले की बात करते हैं तो 500 का हम लोग निकालेंगे 1/5 भाग। तो 500 का 1/5 भाग निकालेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 100। और किस चाल से चलता है? तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। भाग दे देंगे तो यहाँ पे आएगा 12.5 घंटा, 12.5 घंटा ये समय निकल के आ रहा है। क्यों समय को निकाल रहे हैं? क्योंकि जब हम लोग टॉपिक शुरू किए थे तभी औसत चाल का फार्मूला बताए थे। औसत चाल बराबर आप लोग को बताए थे, यही बताए थे ना कि औसत चाल बराबर होती है कुल दूरी, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे में कुल समय। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, इसीलिए हम लोग निकाल रहे हैं कुल समय को। ठीक, अब देखिए जब दूसरे की बात करते हैं तो दूरी वही 500 माने हैं तो यहाँ पे 500 हो जाएगा और इसका निकाल देंगे 1/10 भाग। अब 500 का 1/10 भाग निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 50। इसको तय करता है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, तो भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 घंटा। तीसरी दूरी को हम बताएं कि 7/10 बचती है। एक तरीका तो वो है जब जो पहले बताएं, दूसरा तरीका क्या होता है देखिए, इस 500 में से 50 और ये 100, मतलब कि 150 किलोमीटर की दूरी चली जा चुकी है। इस 500 में से ये 50 और ये 100, मतलब कि कुल 150 किलोमीटर की दूरी चली जा चुकी है। तो शेष दूरी कितनी बचेगी? शेष दूरी हम कह सकते हैं जब 150 किलोमीटर की दूरी चली जा चुकी है तो शेष दूरी बचेगी 350 और इसको चला जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो काट देंगे तो यहाँ पे लगेगा समय 17.5 घंटा। और हम जो तरीका बताए थे वो क्या था? तो 500 का निकालते 7/10, तो जब 500 का 7/10 निकालेंगे तो ये भी 350 होगा। दोनों तरीके से हो सकता है, या तो जब शेष वाला प्रश्न दे तो पहले जो 2 या 3 दिया उतनी दूरियों को निकाल के अलग कर लेंगे और कुल दूरी में से जितना हम लोग निकालें उसको जब माइनस कर देंगे तो शेष वाली आ जाएगी। या उसके भाग से जब हम लोग निकालेंगे तो पहले कुल दूरियों को जोड़ लेंगे, 1 में से घटा देंगे, या सीधे जैसे हम घटाए थे कि इस 10 में से 3/7 3 को मतलब घटा दिए तो 7/10 शेष दूरी बच गई। अब कुल समय को जोड़ लेंगे,
कुल समय को जोड़ लेंगे तो ये 5 और 5 हो जाएगा 10, तो यहाँ पे 0 कैरी आया 1, 2 2 4, 7 4 11, 11 1 12 को 2 कैरी आया 1 1 2, तो यहाँ पे 32। तो कुल समय लगता है 32 घंटा। कुल समय लगता है 32 घंटा। हम लोग को औसत चाल बतानी है। औसत चाल बराबर होती है कुल दूरी बटे कुल समय। तो देखिए कुल दूरी कितनी चली है, 100 50 350, तो कुल दूरी हम लोग मान ली है 500 किलोमीटर और चल रहे हैं इसको 32 घंटे में। तो औसत चाल जब हम लोग निकालेंगे, औसत चाल, तो औसत चाल हो जाएगी, कुल दूरी है 500 किलोमीटर की, समय लग रहा है 32 घंटे की। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 2 से काट देंगे 16 बार में, 250 बार में, फिर 2 से काट देंगे 8 बार में, 125 बार में, फिर अब 8 से भाग देंगे तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ तक 15 गया, 15 फिर भाग करेंगे 6 2 5, तो औसत चाल आ जाएगी 15.625 किलोमीटर प्रति घंटा। यही उसकी औसत चाल होगी। अब चलते हैं इसके आगे के प्रश्न पे। अब प्रश्न नंबर 21 तक हो गया, प्रश्न नंबर 22 को सॉल्व करते हैं। दिया है कि एक विमान 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर तथा 500 किलोमीटर की यात्रा क्रमशः 500 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। उस विमान की औसत गति कितनी होगी। यहाँ पे भी औसत चाल बताना है। तो पहले तो हम लोग निकालेंगे कुल समय कितना लगता है। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे में कुल समय। तो सबसे पहले वाले को निकालते हैं। अब ये पहला वाला चलता है, दूरी इसमें दी गई है 2500 की। ये 2500 किलोमीटर की दूरी चलता है किस चाल से, तो यहाँ पे चाल दिया है 500 किलोमीटर प्रति घंटा। 2500 किलोमीटर की दूरी चलता है 500 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो समय लगेगा, यहाँ पे जब हम लोग समय निकालेंगे तो ये आएगा 5 घंटा। अब पहला समय लगा 5 घंटा। अब दूसरा समय, अब दूसरी दूरी है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी दूरी है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा और इसको चलता है 400 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। काट देंगे तो ये लग जाएगा 3 घंटा। फिर यहाँ पे तीसरी दूरी की बात कर लेते हैं। अब तीसरी दूरी है 500 किलोमीटर प्रति घंटा और इसको चलता है 250 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 घंटा। तो कुल समय हो जाएगा 5 3 8 2 10 घंटा। यहाँ पे कुल समय हो गया 10 घंटा और कुल दूरी को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 2500 और 5 3000 हो जाएगी और 3 और 1 4 2 4200। तो कुल दूरी हो जाएगी 4200। यहाँ पे लिख देंगे 4200 और कुल समय हो जाएगा 10 घंटा। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। यही औसत चाल होता है। औसत चाल का फार्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। काट देंगे तो औसत चाल आ जाएगी 420 किलोमीटर प्रति घंटा। यही उसकी औसत चाल होगी 420 किलोमीटर प्रति घंटा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट बना लीजिए। अब 22 तक हो गया। अब प्रश्न नंबर हम लोग चलेंगे 23 की तरफ। 22 तक कर लिए हैं, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि एक कार किसी यात्रा को 11 घंटों में पूरी करती है। पहली आधी 30 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी आधी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी से तय करती है। कार कुल कितनी दूरी चली। देखिए फिर पहले वाला, जब भी आधे आधे की बात करें तो हम लोग कुल दूरी मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी, इस कुल दूरी को मानते हैं 2x, यहाँ तक हो जाएगी x और यहाँ तक हो जाएगी x। जब भी कब मानते हैं, जब बराबर दूरी रहे। कब मानते हैं, जब दोनों दूरी बराबर है। मतलब यहाँ से यहाँ तक मान ली 2x, अब बराबर है तभी तो आधा x हो गई और इसके बाद की x हो गई। आधे को x माने, उसके बाद को x माने। जब दूरी बराबर हो, समान हो और 2 भागों में या 3 भागों में या कितने भी भागों में विभाजित करना हो तो इसी तरह बांटते हैं। जैसे जैसे प्रश्न आएगा वैसे वैसे समझ में आएगा। अब देखिए क्या कहता है
कि यात्रा को 11 घंटे में, तो पहली यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पहली यात्रा x किलोमीटर की, इसको चलता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कि दूसरी यात्रा भी है x किलोमीटर की, इसको चलता है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से। तो कुल समय लगता है 11 घंटा, कुल समय लगता है 11 घंटा। अब आप लोग सोचेंगे कि हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं, तो एक चीज़ पहले ही बता चुके हैं कि समय बराबर होता है कि दूरी बटे चाल, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो देखिए ये हो गई पहली दूरी और यहाँ से यहाँ हो गई दूसरी दूरी, तो इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये कुल दूरी हो जाएगी और इसको जब हम लोग निकालेंगे तो ये समय हो जाएगा, यही समय हो जाएगा। अब चलिए इसके आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, अब देखिए जब इसको ऐसे करते हैं तो ये भी समय होगा, ये भी समय हो गया। मतलब x किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो कुछ समय लगा, फिर x किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो भी कुछ समय लगा। तो जब दोनों समयों को जोड़ा गया तो कुल यात्रा का समय उसका 11 घंटे का है। अब 30 और 25 का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 150। 30 और 25 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 150। 30 से भाग देंगे 5 बार में तो यहाँ पे हो जाएगा 5x प्लस 25 से भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6x बराबर 11 घंटा। अब यहाँ पे हो जाएगा जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 11x बराबर 6 और 5 11x बराबर 11 इंटू 150। x से x कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू आ गई 150, मतलब कि आधी दूरी 150 किलोमीटर है। हम लोग को बताना है कुल दूरी कितनी है, तो कुल दूरी माने वहाँ पे 2x, तो यहाँ पे कुल दूरी हो जाएगी 150 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300 किलोमीटर, कुल दूरी हो जाएगी 300 किलोमीटर। अब 22 हो गया। प्रश्न नंबर 23 पे चलते हैं कि 23 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। दो आदमी एक साथ कुछ दूरी चलना शुरू करते हैं, एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा 3 किलोमीटर प्रति घंटा पर। पहले वाला दूसरे से आधा घंटा जल्दी पहुंच जाता है, दूरी ज्ञात कीजिए। एक चीज़ समझते हैं, दो आदमी थे, इसको मान लेते हैं ये पहला आदमी और ये दूसरा आदमी। एक चल रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा से और एक चल रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा से, यही उसकी चाल दी है। चाल में यही पूछा है कि एक 4 किलोमीटर और दूसरा 3 किलोमीटर प्रति घंटा से। ये इनकी चाल है, ये इनकी चाल का हम लोग अनुपात में बदल लेंगे। इस चाल का अनुपात है और जब चाल का उल्टा कर देते हैं तो समय का अनुपात मिलता है। चाल का जब उल्टा करते हैं तो समय का अनुपात मिलता है। देखिए जिसकी चाल ज़्यादा रहेगी, जिसकी चाल का अनुपात ज़्यादा रहेगा उसके समय का अनुपात कम रहेगा, जिसकी चाल ज़्यादा रहेगी उसका समय कम लगेगा। तो चाल का जस्ट जब दे उल्टा कर देते हैं तो समय का अनुपात आ जाए। यहाँ पे चाल का अनुपात 4:3 है, जब इसका उल्टा कर देंगे तो समय का अनुपात हो जाएगा, तो समय का अनुपात हो जाएगा 3:4, मतलब 3:4। ये इसके समय का अनुपात आ गया। प्रश्न में दिया है कि पहले वाला दूसरे से आधा घंटा जल्दी पहुंचता है। तो जब हम लोग समय की बात करते हैं तो यहाँ पे समय में अंतर कितने का है। अगर जो अनुपात का बात करते हैं, जब अनुपात की बात करते हैं तो अनुपात में मतलब इस समय के अनुपात में 1 का अंतर है। जब अनुपात में 1 का अंतर है तो समय में 30 मिनट का अंतर है। जब अनुपात में 1 का अंतर है तो समय में 30 मिनट का अंतर है। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 अनुपात बराबर इस 30 मिनट की हो गया, 1 अनुपात बराबर 30 मिनट के। अब पहले वाले का समय का अनुपात 3 है तो इस 3 में जब इस 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 90 मिनट हो जाएगा, और जब इस 4 में इस 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 120 मिनट हो जाएगा। ये 90 मिनट हो गया और ये हो गया 120 मिनट। अब देखिए ये पहला वाला इससे 30 मिनट कम समय ले रहा है ना, ये 90 मिनट ले रहा है, ये 120 मिनट ले रहा है। अब पूछा है कुल दूरी, कुल दूरी दोनों में से किसी से भी निकल जाएगा। अगर जो हम इस पहले वाले से निकालते हैं तो इसकी चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की। पहले वाले से अगर जो निकालते हैं, जब हम लोग कुल दूरी की बात करते हैं कि कुल दूरी क्या होगी, तो इस पहले वाले से निकालेंगे। इनकी चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में ही दिया है, और ये समय ले रहे हैं 90 मिनट का।
इस समय ले रहा है 90 मिनट का। 90 मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग कर देंगे, इससे काट देंगे तो 15 बार में जाएगा, ऐसे काट देंगे तो ये 6 बार में, तो कुल दूरी हो जाएगी 6 किलोमीटर की। ये आंसर होगा। देखिए पहले वाले से भी वही आंसर आएगा और दूसरे वाले से भी वही आंसर आएगा, कहीं पे भी रख लीजिए। अगर जो दूसरे वाले से हम लोग निकालना चाहें तो इसकी चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की और ये चलता है 120 मिनट। तो जब 120 में मल्टीप्लाई करेंगे फिर 60 से भाग कर देंगे तो 120 मिनट घंटे में बदल जाएगा। ये भाग कर दिए 2 बार में, 3 दूना के, तो यहाँ पे फिर आ जाएगा 6 किलोमीटर। तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब भी इस तरह का प्रश्न दे, देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए इस प्रश्न को, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। दिया क्या है कि एक की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। अनुपात में बदलेंगे, कुछ नहीं कट रहा है तो एज इट इज़ यही अनुपात हो जाएगा, मतलब कि 4:3 का अनुपात हो जाएगा। चाल का जब उल्टा कर देते हैं, व्युत्क्रमानुपात करते हैं, तो वो समय होता है। जिसकी चाल ज़्यादा रहेगी उसका समय कम लगेगा, जिसकी चाल कम होगी उसका समय ज़्यादा रहेगा। तो देखिए इसकी चाल ज़्यादा है तो इसका समय कम लग रहा है, बस इसी को जस्ट उलट के लिख देंगे तो ये समय का अनुपात हो जाएगा। इस समय में जब अंतर कर रहे हैं तो समय के अनुपात में जब 1 का अंतर हो रहा है तो मिनट में 30 मिनट का अंतर हो रहा है। अनुपात में 1 का अंतर हो रहा है तो समय में 30 मिनट का अंतर हो रहा है, मतलब कि 1 अनुपात बराबर आधे घंटे की या 30 मिनट के। तो ये इसके समय का अनुपात 3 है, 1 अनुपात बराबर 30 के, तो इस 30 का इस 3 में मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 90 मिनट आ गया। इस 30 का इस 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120 मिनट आ गया। हमको निकालना है कुल दूरी, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो इसकी चाल 4 है और समय लग रहा है 90 मिनट। इस 90 मिनट को जब हम लोग 60 में भाग कर देंगे, 60 से भाग कर देंगे तो ये घंटा में बदल जाएगा। अब ये भी चाल किलोमीटर प्रति घंटा और समय भी घंटा में हो गया, तो ये दूरी कुल आ रही है 6 किलोमीटर की। पहले से भी निकल सकता है, मतलब पहला ये वाला हुआ और दूसरे से भी निकालेंगे तो ये वाला आएगा। आंसर मतलब जब समान दूरी है तो किसी से भी निकाल लेंगे तो उत्तर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एक समान उत्तर आएगा। अब चलिए प्रश्न नंबर 25। एक आदमी 7 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी की यात्रा, जिसमें से उसने कुछ यात्रा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पैदल की और कुछ यात्रा 16 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से साइकिल से की, उसने कितनी दूरी की यात्रा पैदल तक की? एक बार इसको समझ लीजिए। जैसे कि कोई आदमी है और यहाँ से लेके यहाँ तक इतना चल रहा है और ये जो कुल दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये कह रहा है कि ये 80 किलोमीटर है। यही कुल दूरी कितनी है? 80 किलोमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 80 किलोमीटर है। इसको और अच्छे से समझ लीजिए, 80 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 80 किलोमीटर। अब उसको चल रहा है 2 माध्यमों से। पहला माध्यम है कि कुछ यात्रा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पैदल की और कुछ 16 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से साइकिल से की। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से लेके कुछ यात्रा, तो यहाँ से लेके मान लेते हैं यहाँ तक की यात्रा, इसको हम लोग x मान लेंगे। यहाँ से यहाँ तक की यात्रा को x मान लेंगे। अब कुल यात्रा है यहाँ से लेके यहाँ तक 80 किलोमीटर की, तो ये जो शेष यात्रा बचती है यहाँ से लेके यहाँ तक 80 किलोमीटर है। हम लोगों ने मान लिया कि इतनी यात्रा x किलोमीटर है, तो इस 80 में से 80 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 80 किलोमीटर हो गई और यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोगों ने x किलोमीटर मान लिया। तो ये जो शेष दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक बचती है ये हो जाएगी इस 80 में से, कुल में से ये वाली दूरी को माइनस कर देंगे, वही ये शेष यात्रा हो गई। इसको समझ गया तो पूरा प्रश्न सॉल्व हो गया। अब देखिए जैसे जैसे प्रश्न में कहा है वैसे वैसे बस कर देना है। अब देखिए प्रश्न में बोलता है, अब हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि पैदल यात्रा, अब पैदल वाले को x मान लेते हैं, जो पूछता है उसको x मान लेते हैं, जो भी पूछता है उसको हम लोग x मान लेते हैं। तो कह रहा है कि पैदल वाली x किलोमीटर की यात्रा उसने 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय की। उसके बाद कह रहा है कि साइकिल से यात्रा की कितनी, तो इस x में से
पैदल वाले को घटा देंगे तो इसको वो तय कर देता है 16 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो कुल उसका समय लग जाता है 7 घंटा। कुल समय लग जाता है 7 घंटा। अब इसी को सॉल्व कर लेना। 8 और 16 का एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। 8 से भाग देंगे 2 बार में, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा। 16 से भाग दिए 16 कट गया तो यहाँ पे 80 माइनस x हो गया, बराबर हो गया कितने के? 7 घंटे के। 2x में से x जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा x। 16 का मल्टीप्लाई इस 7 में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 112, और ये x 80 यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू आएगी 32। x की वैल्यू आ गई 32। प्रश्न में यही पूछा कि कितनी यात्रा उसने पैदल की, तो हम लोग माने यहाँ पे x, तो यही पैदल यात्रा उसने की 32 किलोमीटर वाली। तो हम लोग का समय आ जाएगा x बराबर 32 किलोमीटर, यही उसकी कुल दूरी होगी। अब प्रश्न नंबर 26 दिया है। दिया एक ट्रक पहले एक सही 1/2 घंटों में 90 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, उसके बाद वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। 310 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रक को कितना समय लगेगा? देखिए पहले क्या कह रहा है कि एक ट्रक पहले एक सही 1.5 घंटे में 90 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। 1.5 घंटा चलता है और 90 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। मान लीजिएगा जो दूरी हम लोग निकाल रहे हैं, किसी की स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और प्रश्न में कह रहा है एक सही 1/2 घंटा, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे? 3/2 भाग कर देंगे तो ये कट जाएगा 45 बार में, तो ये दूरी हो जाएगी 135 किलोमीटर। 135 किलोमीटर तो चल दिया। अब कुल दूरी प्रश्न में दिया है 310 किलोमीटर, कुल दूरी दिया है 310 किलोमीटर। तो जब हम लोग शेष दूरी निकालेंगे तो शेष दूरी के लिए 310 में से इस 135 को माइनस कर देंगे। 310 में से 135 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5। 10 में से 3 जाए तो यहाँ पे हो गया 7, और 2 में से 1 जाए तो यहाँ पे हो गया 175। अब ये हो गया 175। प्रश्न में ये दिया है कि उसके बाद वह 70 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, तो 310 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रक को कितना समय लगा? अब इस 175, ये 175 को चलता है 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो यहाँ पे लगेगा 2 घंटा, तो यहाँ पे जाएगा 140, 35, तो यहाँ पे 2.5 घंटा लग जाएगा। 2.5 घंटा लग जाएगा। पूछा क्या है कि ट्रक को चलने में कुल समय कितना लगा, ये पूछा है कि कुल समय कितना लगा। तो कुल समय के लिए हम लोग कर देंगे यहाँ पे 2.5 घंटा, और 3/2 घंटा पहले ही चल दिया 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 3/2 का मतलब होता है 1.5 घंटा। इसमें भाग देंगे 2 एकम 2, 1.5 आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 1.5, तो कुल समय हो जाएगा इसका 4 घंटा। कुल समय निकल के आएगा 4 घंटा, यही उसका आंसर हो जाएगा। मतलब कि ट्रक जो है वो 310 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल 7 घंटे का समय लगा रहा है। देखिए कोई भी समस्या आने पे आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। वैसे प्रश्न बहुत इजी वे में है और एकदम आसान विधि, जो सबसे आसान विधि से इन प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है, एकदम बेसिक के जैसे आप लोग को बता रहे हैं। बस आप लोग इस कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे तो इससे संबंधित, मतलब जितने टॉपिकों को हम पढ़ा चुके हैं, जितने अध्याय को पढ़ा चुके हैं, उससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछेगा, कहीं पर भी पूछेगा, तो आप लोग उसमें फंस नहीं सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 7 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। 7 घंटा लेता है तो 75 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कुछ दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तथा बाकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करता है। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से उससे कितनी दूरी तय की, ये पहले वाला सेम प्रश्न है। तो हम लोग मान लेते हैं कि 12 किलोमीटर
प्रति घंटा की दर से वह x किलोमीटर की दूरी तय करता है। हम लोग मान लेते हैं कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वह x किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे x बटे 12 और दूसरी दूरी कितनी हो जाएगी, दिया है कि 75 किलोमीटर की दूरी, तो 75 में से x किलोमीटर की दूरी तो हम लोगों ने 12 किलोमीटर प्रति घंटा से तय कर ली है, तो शेष दूरी बचेगी 75 में से x को घटा देंगे, क्योंकि कुल दूरी तो 75 है, कुल दूरी है 75 और उसमें से हम लोग मान लिए कि x दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। अब उसके बाद दिया है कि शेष दूरी वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब बाकी का मतलब शेष होता है कि बाकी दूरी वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे, तो कुल समय उसको लगता है 7 घंटा, कुल समय लगता है 7 घंटा। देखिए ये जब हम लोग लिख रहे हैं तो यहाँ पे भी ये भी समय है और ये भी समय ही है, समय बराबर समय, दोनों समय है। देख लीजिए कैसे, एक बार समझिए कि कुल दूरी थी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की, कुछ दूरी चलता है तो उसको कुछ दूरी को हम x मान लिए, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी है x और चल रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, कुछ समय लगा होगा। फिर शेष दूरी को क्या चल रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, तो कुछ समय लगा होगा। जब दोनों समयों को जोड़ दिया तो यही बताता है कि कुल यात्रा में उसको 7 घंटे का समय लगा, तो इधर भी कुल समय और इधर भी कुल समय, बस इसी को हम लोग को सॉल्व कर लेना है, इसी को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। अब सॉल्व कर लेंगे, 12 और 10 का हम लोग एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 60 आ जाएगा, 12 से भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5x, 10 से भाग देंगे तो 6 बार में जाएगा, तो इस 6 का इस 75 में मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से भाग देंगे तो भाग जाएगी 6 बार, 6 का 75 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 30, 6 7 42, 42 3 45, तो यहाँ पे हो जाएगा 450 माइनस 6x बराबर यहाँ पे लिख देंगे 7। अब यहाँ पे 5x में से 6x जाएगा तो माइनस का x बच जाएगा, इस 60 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे x प्लस 450 बराबर हो जाएगा 6 7 42 420, तो x की वैल्यू यहाँ पे माइनस x बराबर, ये 450 है, इधर जाके माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस का 30 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो पूछा प्रश्न में ये है कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह कितनी दूरी तय करता है, तो हम लोग पहले ही यहाँ पे x मान लिए हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब 27 तक प्रश्न हो गया, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 28 की तरफ। प्रश्न नंबर 28, 27 तक हम लोगों ने कर लिया, प्रश्न नंबर 28 को करते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 28 है कि एक व्यक्ति ने 2000 किलोमीटर की दूरी 18 घंटे में पूरी की, मतलब कुल यात्रा है 2000 किलोमीटर की और उसको 18 घंटे में वो पूरी कर लेता है, जिसमें से कुछ दूरी उसने 72 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से बस से और कुछ दूरी 160 किलोमीटर प्रति घंटा की ट्रेन से तय की। बस से तय की गई दूरी, देखिए दूरी है 2000 किलोमीटर की, कुछ को वो बस से 72 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करता है और कुछ को ट्रेन से 160 किलोमीटर की प्रति घंटा की दर से तय करता है, तो उसको कुल समय 18 घंटे लग जाता है। तो पूछा प्रश्न में है कि बस से तय की गई दूरी, जिसको पूछता है, जो दूरी पूछता है उसी को हम लोग x मान लेते हैं, जो भी दूरी पूछता है उसी को हम लोग x मान लेते हैं। तो मान लेते हैं हम लोग कि बस मान लेते हैं कि बस से वो x दूरी तय करता है, तो यहाँ पे x कर दिए। बस की चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी है x और बस की चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कुछ समय लगा होगा। अब कुल दूरी थी 2000 में से x किलोमीटर चल दिया गया, तो यहाँ पे x माइनस कर देंगे। इसको चलता है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा, x को चलता है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, और उसके बाद जो शेष दूरी, मतलब 2000 में से जब x को निकाल देंगे तो शेष दूरी जो बचती है उसको ट्रेन से चलता है 160 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। उस यात्रा में कुल उसको 7 घंटे का समय लगता है, कुल उस यात्रा में कुल उसको 7 नहीं 18 घंटे का समय लगता है। अब 72 और 160 का एलसीएम ले लेंगे, तो 72 और 160 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 9 बार में और यहाँ पे 20 बार में। चलिए अब जब इसका एलसीएम हम लोग लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1440,
इस 72 से भाग देंगे 1440 में तो 20 बार भाग जाएगा और 20 का इस x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20x हो जाएगा। फिर इस 160 का इसमें भाग देंगे तो भाग जाएगी 9 बार और 9 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 18,000 माइनस यहाँ पे 9x हो जाएगा। यहाँ पे 18,000 माइनस 9x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 18 के। अब इसके बाद सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा इस 20x में से 9x माइनस हो जाएगा, 20x में से 9x माइनस हो जाएगा तो 20x में से 9x माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 11x। ये यहाँ पे डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा यहाँ पे 18 पूरे, और यहाँ पे ये प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 18,000। जब हम लोग इतना कर लेते हैं तो देखिए 11x बराबर क्या होगा, 11x बराबर 7920 यही आएगा। तो इस x की वैल्यू आ जाएगी, 11 से भाग देंगे 7 बार में, फिर इसमें भाग देंगे तो 7720, फिर 2 बार में, तो x की वैल्यू आ गई 720 किलोमीटर। यही पूछा है कि बस के द्वारा वह कितनी यात्रा किया। अगर जो पूछता ट्रेन से तो इस 2000 माइनस x मतलब कि इस 2000 में से x को मतलब 720